हमारा वोट जा कहाँ रहा है। इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि संविधान अगर जिस तरीके से परसों एक बिल पास किया गया चुनाव आयुक्त वाला, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया गया उस समिति से। ये सरकार इतनी बहरी हो चुकी है कि बेरोजगारों की बात ही नहीं सुनना चाहती। आत्मनिर्भरता के नाम पर देश के युवाओं का आक्रोश शांतिमय तरीके से लोग सरकार के आगे रखा जाए और इस देश में लोकतंत्र की फिर से पुनः स्थापना। देखिए, जब जैसा कि बताया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान समतामूलक समाज बनाने की बात करता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, समाजवादी समाज की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करता है। और आज की सरकार काफी समय से नफरत फैला रही है, दंगे करवा रही है, बहुगिनती की जो डोमिनेशन है, मतलब अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है और बहुसंख्यकों को राज की तरफ ये देश बढ़ता जा रहा है। ये लोकतंत्र जिससे लगता है कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। और आप देख लीजिए, जब से ये सरकार आई है रोजगार पर कुठाराघात हो रहा है। इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हो रही है। इस देश को जातियों में, धर्मों में, रंगों में, कपड़ों में, क्षेत्रों में बांटा जा रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे, हमें वोट देने का अधिकार दिया गया था और वोट देने का अधिकार हमें पता होता है हम किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन ईवीएम से ऐसा लगता है कि हमारे वोटों की लूट हो रही है, हमारे वोट लूटे जा रहे हैं। और हमें यही नहीं, पारदर्शिता नहीं है कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि संविधान अगर जिस तरीके से परसों एक बिल पास किया गया चुनाव आयुक्त वाला, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया गया उस समिति से और एक प्रधानमंत्री और एक उनका मंत्री और एक विपक्ष का नेता, यानी अपना जेबी चुनाव आयुक्त होगा। तो जेबी चुनाव आयुक्त होगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा, वो किसी को भी बना देंगे। वो चलते फिरते राहगीर संबित पात्रा है या अंजना ओम कश्यप है, किसी को भी अपना जो उनकी बात करेगा उनको चुनाव आयुक्त बना देंगे। और जब चुनाव आयुक्त बन जाएगा तो चुनाव के बारे में, ईवीएम के बारे में उसकी पारदर्शिता तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। अगर आज इस देश के संविधान की जिस तरीके से धीरे धीरे क्षण क्षण धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस देश के मौलिक अधिकारों से लोगों को महरूम किया जा रहा है, तो इसका मतलब हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस गुलामी की दास्ता संविधान हमें आज़ादी की गारंटी देता है, और जब संविधान नहीं रहेगा तो हम आज़ाद कैसे रहेंगे और हमारे अधिकार सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और रोजगार लाओ। आपने देखा होगा संसद के अंदर नरवाना के ही कुछ नौजवान गए थे कि ये सरकार इतनी बहरी हो चुकी है कि बेरोजगारों की बात ही नहीं सुनना चाहती। आत्मनिर्भरता के नाम पर बेरोजगारों से, युवाओं से कोई छला जा रहा है इस देश के अंदर और उनकी कुंठा निकली, आक्रोश निकला संसद के अंदर। तो वो देखना पड़ेगा, इस देश के युवाओं ने जो आक्रोश दिखाया वो सरकार को सोचना पड़ेगा, रोजगार का मुहैया कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है कि देश के युवाओं का आक्रोश शांतिमय तरीके से लोग सरकार के आगे रखा जाए और इस देश में लोकतंत्र की फिर से पुनः स्थापना की जाए और संविधान को बचाया जाए। इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है और देश में नफरत खत्म की जाए।